नमस्कार, ओम शांति। फिट एंड फाइन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने बात की थी ओबेसिटी यानी मोटापा को लेके। बहुत सारी जानकारियां हमने ली थी, कैसे हम मोटापे को दूर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से कैसे मुक्त हो सकते हैं। आज भी इसी सिलसिले में हम और बातचीत करेंगे, और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए जो आज भी हमारे साथ उपस्थित है ख़ास मेहमान डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और बातचीत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर साहब। ओम शांति। भाई साहब, पिछली कड़ी में हम मोटापे को लेके पिछले 2-3 एपिसोड्स में हम ओबेसिटी को लेके बात कर रहे थे, जिसमें हमने जाना मोटापा क्यों होता है और होने से क्या क्या रेमेडीज़ हमारे पास है, हम अपना सकते हैं। लेकिन एक बात हम पूछना चाहेंगे, जिसको एक बार मोटापे का प्रॉब्लम हो जाए तो कई सारी चीज़ों को उनको खाने पीने में ज़्यादातर परहेज़ करनी पड़ती है, जैसे कि वो घी, तेल, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा उनको दूरी बना के रखनी पड़ती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि घी जैसी चीज़ें हम टेस्ट के लिए भी खाते हैं, और कई बार कहा जाता है कि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम परहेज़ करेंगे तो कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी शरीर के अंदर? सी बेसिकली नॉर्मली हर फूड में इनविजिबल फैट रहता है। ओके। चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे चना हो, जो भी चीज़ें हैं जी। उन सब में इनविजिबल फैट रहता है। 10% के अबाउट फैट रहता है, एंड Okay. दैट इज़ एनफ फॉर दी बॉडी सेल्स। अच्छा। अपना जो फंक्शन मेंटेन करने के लिए जी जी। हमें एक्स्ट्रा फैट नहीं चाहिए होता बॉडी को। ओके। जो हम एक्स्ट्रा फैट अधिकतर ऐड करते हैं वो जो विजिबल फैट जिसे कहते हैं, जो दिखाई देता है तेल या घी के रूप में, जी, वो जी। एक्स्ट्रा है, जी। और वो हम मोर टेस्ट के लिए करते हैं, यूज़ ऐड करते हैं। ओके। राइट। मतलब उसके ऑल्टरनेटिव हाँ। हमको मिल सकते हैं। हाँ, वो हमें इनविजिबल फैट से मिल जाता है। ओके। और फिर भी अगर आपको एज़ पर योर एक्टिविटी, सपोज आप हैवी वर्कर हैं, जी, मैनुअल जी, लेबर हैं, कोई जी। मैनुअल लेबर करता है बहुत, जी। तो डिपेंडिंग ऑन अगर कितना वो खर्च करते हैं रोज़, कितनी एनर्जी। ओबेसिटी इज़ बेसिकली रिजल्ट ऑफ हाउ मच कैलोरीज यू आर टेकिंग एंड हाउ मच यू आर यूजिंग। आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। जी। सपोज मैं रोज़ 3000 खा रहा हूँ हम्म, और काम सिर्फ 1500 कैलोरी कर रहा हूँ, तो 1500 कैलोरी तो मैं रोज़ जमा कर रहा हूँ ना जी जी। बॉडी पर ना। 1500 को अगर हम डिवाइड कर, लगभग 200 ग्राम वेट में रोज़ 150 से 200 ग्राम मेरा वेट रोज़ बढ़ रहा है फैट के रूप में। जब वेट तो बढ़ता तो फैट के रूप में ही है, जी चाहे हम कुछ भी एक्स्ट्रा खाएं वो फैट के रूप में जमा होगा। जी जी। तो वो जो है फिर हम ऐड ऑन कर रहे हैं ना। इसलिए अगर हमको अपना वेट मेंटेन करना है, सब मैं 1500 कैलोरी खाता हूँ तो 1500 कैलोरी मुझे खर्च करनी है। अगर मैं काम 3000 कैलोरी जितना कर रहा हूँ, मैनुअल लेबर कर रहा हूँ, तो फिर 3000 कैलोरी में खा सकता हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। ओके। हाँ, इसलिए कहा जाता है हार्ड वर्क करने से तेल। दूसरी एक बात और भी है, खाली कई बार हम 1500 कैलोरी खा के भी हमारा वेट बढ़ सकता है, अच्छा। क्योंकि अगर हमारा बेजल मेटाबॉलिक रेट कम है, ओके। एक BMR एक शब्द है, बेजल जी। मेटाबॉलिक रेट, कि हमारी उसकी स्पीड क्या है, बेजल हम कितनी तेज़ी से कैलोरीज को खर्च कर रहे हैं। एक बार जेनेटिकली डिटरमिन भी होता है, जीन्स भी डिटरमिन करते हैं उसको, और कई बार हमारे हार्मोन्स भी डिटरमिन करते हैं। सपोज आपका थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कम निकल रहा है, थायरॉक्सिन कम निकल रहा है, तो आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। अच्छा। तो आप बहुत कम कैलोरीज खर्च कर पाते हैं। ओके। तो आप स्लो हो गया ना बेसल मेटाबॉलिक जी, रेट, जी, तो जी। आप बहुत कम कैलोरी, मतलब आपका जो है वो, आपकी जो है वो जितना भी खाओगे वो बॉडी में जमा हो जाएगा। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है टेंडेंसी। ऐसे कुशिंग सिंड्रोम है, उसमें भी ज़्यादा जमा हो जाएगा। स्ट्रेस में रहते हो आप, हाँ तनाव में रहते हो, जी। तो भी ज़्यादा जमा हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी आपका जो कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होने से बॉडी ज़्यादा मात्रा में नमक को रिटेन करेगी, बॉडी में पानी को रिटेन करेगी, और साथ साथ फैट को भी रिटेन करेगी, है ना। तो ये कई ऐसी बातें हैं जो कि मतलब सबके लिए सेम फार्मूला नहीं है, इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। इसलिए देयर इज़ नथिंग लाइक एक जनरल कवर नहीं है ना, कि हम जैसा व्यक्ति है, जैसे हार्मोनल स्टेटस है, जीन्स कैसे हैं उसके, उसका बॉडी मेकअप कैसा है, बॉडी का फ्रेम कैसा है ना। अच्छा। स्मॉल फ्रेम है, मीडियम फ्रेम है, लार्ज फ्रेम है, बॉडी के फ्रेम भी अलग अलग होते हैं ना। जी जी। ओबेसिटी के भी 3 प्रकार हैं, ओके। क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2 ओबेसिटी, क्लास 3 ओबेसिटी। क्लास 1 हो गई जो 30 से 35 तक हो गया, क्लास 1 ओबेसिटी। अच्छा। BMI 30 से 35, जी, क्लास जी। 1।
35 to 40 होगा क्लास 2, और मोर देन 40 अगर आपका BMI है तो फिर आपका हो गया क्लास 3 ओबेसिटी, जिसको मॉर्बिड ओबेसिटी भी कहते हैं। तो मतलब उसके अकॉर्डिंगली हमें क्लास किस कौन सी है ओबेसिटी की, या सिर्फ आप सिर्फ ओवरवेट हैं, तो उसके हिसाब से हमको फिर उनको रिकमेंड करना पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर सकते हैं ना। और फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं, वो भी हम बढ़ा सकते हैं ना। ओके भाई साहब, एक बात पूछना चाहूँगी, मोटापा एक बार हो जाए, उसको वेट को घटाने के लिए हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज, वर्कआउट्स करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी है प्रोसीजर्स कि जब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं तब तक ही इसका आउटकम हमको मिलता है, लेकिन जैसे जैसे इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मतलब कोई गैप आ जाए एक, तो फिज़िकल एक्सरसाइज बंद, तो धीरे धीरे मोटापा फिर से आ जाता है। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन? परमानेंट सोल्यूशन इसका एक लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसका नाम है जीवन शैली जी। दैट इज़ टू बी डन फॉर द होल लाइफ ना। ऐसा नहीं कि 6 महीना आपने एक्सरसाइज की, 3 महीने एक्सरसाइज की, वेट कम हो गया, देन यू स्टॉप। इट इज़ टू बी अडॉप्टेड फॉर द होल लाइफ। अपनी जो अंदर घड़ी है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, इस घड़ी सबसे बड़ा कारण जो ओबेसिटी का वो यही है। व्हेन वी डोंट फॉलो दिस क्लॉक, अंदर की जो घड़ी ना, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम जो हमारी है, जब हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, समय पर सोना, समय पर उठना, 10 बजे सो जाना, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना, ये अंदर की घड़ी कह रही है। सुबह उठ के मेडिटेशन करना, फिर सुबह नहा धो करके वॉक करना 1 घंटा, 45 मिनट से 1 घंटा वॉक करना, समय पर ब्रेकफास्ट करना, और फिर समय पर लंच करना, समय पर डिनर करना, समय लंच ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में करना, लंच 1 से 2 के बीच में करना, डिनर शाम को 6 से 7 के बीच में करना। सबसे बड़ा कारण ओबेसिटी का यही है, लेट नाइट डिनर। अच्छा, बताओ, वो लोग 8 बजे 9 बजे 10 बजे डिनर करते हैं, ये ओबेसिटी का भी बड़ा कारण है, डायबिटीज़ का भी बड़ा कारण है, हार्ट डिजीज़ का भी बड़ा कारण है। ओके। आज हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, आज डायबिटीज़ लोगों को बढ़ रही है, हाँ। ओबेसिटी बढ़, 3 मेजर हेल्थ इश्यूज़ हैं आज, जी। महामारी के रूप में फैल गए हैं। और इसका बेसिक कारण ही ये है, रॉन्ग लाइफस्टाइल। वी डोंट लिसन टू अवर इनर क्लॉक, अंदर की घड़ी को नहीं सुन रहे हैं। हम अपने टाइम बिजनेस के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसके हिसाब से जो हमें कन्वीनियंस है, हम 10 बजे घर आते हैं, 11 बजे डिनर करते हैं। बहुतों को तो नाइट शिफ्ट करनी 11 बजे पड़ती है। आते हैं तो 12 बजे डिनर कर रहे होते हैं, नाइट ड्यूटी होती है, सोने 2 बजे जाते हैं। तो ये हमारी जो गलत बात है ना, गलत खाने का टाइम, जो मैंने शायद पहले भी शेयर किया था एक बार, कि हमने कहा था कि हमारी बॉडी का वॉशिंग मोड होता है, नरिशिंग मोड होता है। जी जी। नरिशिंग मोड में होती है और जब वॉशिंग मोड में है, तो नरिशिंग मोड के समय ही हम भोजन दे सकते हैं बॉडी को। जी जी जी। अगर हम वॉशिंग मोड में चले गए एक बार हमारी गाड़ी में हमारा शरीर, जी। तो फिर भोजन देते हो टॉक्सिक होता है। जैसे हमारी इस सन से जो सूर्य है, सूर्य उदय के साथ हमारा बड़ा कनेक्शन है जी। तो सूर्य उदय के हिसाब से हमारा वॉशिंग मोड शुरू होता है, नरिशिंग मोड शुरू होता है। सूर्य 6 बजे 7 बजे आया तो 7 से 7 बजे तक वॉशिंग वो मतलब नरिशिंग मोड पूरा हो गया, और फिर उसके बाद वॉशिंग मोड शुरू हो जाता है। वॉशिंग मीन्स क्लीनिंग मोड, बॉडी का क्लीनिंग मोड, हाथों का, बॉडी के सेल्स का क्लीनिंग मोड शुरू हो जाता है। उस समय कुछ तो फूड नहीं जाना उसमें कुछ चाहिए। फूड हम डालेंगे तो कैलोरीज डालेंगे तो वो नुकसान करेंगे, है ना, टॉक्सिक होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है भाई जी, हमारे जो सीजन्स होते हैं ना, सीजन चेंज, जैसे कि विंटर सीजन में एक टाइम पे सूर्य सनसेट सनराइज के टाइमिंग्स बदलते हैं, और मॉनसून में या समर में टाइमिंग्स बदलते हैं, तो ऊपर नहीं आगे पीछे हो जाए, तो उस अनुसार फिर हमको भी क्या खाने की टाइमिंग भी चेंज करनी चाहिए। मतलब नॉर्मली अगर हम एक फॉर्म बना लें कि बिफोर 7 वी शुड हैव डिनर, ओके, 3 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड, है ना। सोने का समय 10 बजे है, तो 7 बजे तक हमारा डिनर पूरा हो जाना चाहिए, बिकॉज खाना खाने के बाद 3 घंटे स्टमक में रहता है खाना, और जब हम सोने के लिए जाएं उसमें स्टमक खाली होना चाहिए। अदरवाइज अगर स्टमक में फूड पड़ा हुआ, जब आप लेटेंगे सुपाइन पोजीशन में, जैसे फ्लैट होकर लेटेंगे, तो फूड आकर के हमारे जो फूड पाइप के आगे एक वाल्व है ना, जी जी, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, उसको टच करेगा, वो खराब हो जाएगा। वो खराब होगा तो क्या एसिड के फ्यूम्स क्या जाएंगे ऊपर, इसोफेगस में जाएंगे, खाने की नाली में जाएंगे, और खाने की नाली से फिर आपके इसमें गले में आएंगे। बहुत बड़ा कारण है गला खराब होने का, अच्छा, साइनोसाइटिस का और साइनस इन्फेक्शंस का, और ये सारे एरिया में खराबी आने का ना, पूरा एक बहुत बड़ी बीमारी है। हर तीसरे आदमी को GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है।
ओके। बहुत सारे लोगों को ओशा है, ओशा मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया सिंड्रोम है। ओबेसिटी में बहुत लोगों को होता है, लगभग मोर देन 50% पीपल विल हैव ओशा। ओशा मतलब आपको रात को सांस रुक जाता है, क्योंकि वो सांस की नाली डायफ्राम भी, जो पेट मोटा होने से डायफ्राम की मूवमेंट्स ख़राब हो जाती हैं, स्फिंक्टर ख़राब हो जाता है, और वो फिर हमारी टंग पीछे फॉल बैक करती है, रेस्पिरेटरी पैसेज रुक जाते हैं, फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन होने से ये अपने आप में फिर वापस जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनी है वो अपने आप में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ पैदा करता है, और भी कई रोग पैदा करता है। तो मतलब इसलिए हमें बहुत एक्यूरेट रहने की आवश्यकता है, अंदर की घड़ी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मतलब सोने से 3 घंटा पहले डिनर पूरा हो जाना चाहिए, डिनर एकदम कंप्लीट कर लेना चाहिए। रात को आप लेना चाहें तो पानी पी सकते हैं, पानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस दूध, आपको दूध लेना चाहे सोने से पहले 1 कप दूध पी सकते हैं। लेकिन एक बात है भाई जी, जैसे हम जैसे लोगों को, मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि हम एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा पाते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो ऐसे होने से क्या होता है, अगर बहुत देर पहले हम खाना ले चुके होते हैं, सोने के टाइम पे थोड़ी भूख लग जाती है, तो उस समय हम क्या करें? फिर तो नींद भी नहीं आती। भूख नहीं लगती है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब आपने 7 बजे खाना, 6:30 साढ़े 6 खाना खा लिया, और जब सोने जाए तो 1 कप दूध पी लीजिए, बस दैट्स इनफ। अच्छा। तो उससे आपको 50-60 कैलोरीज 1 कप दूध से मिल जाएंगी, भूख खत्म हो जाएगी। सोने से पहले जस्ट हम दूध लेके सो सकते हैं। 1 कप दूध पी के और ब्रश करके सो। लेकिन जो लोग दूध नहीं पीते हैं, दूध तो सबके लिए अच्छी चीज़ है ना। कई बार जिनको शुगर मतलब डायबिटीज हो या कुछ हो ऐसे, या लिवर का प्रॉब्लम हो, फैटी लिवर हो, डायबिटीज तो दूध बहुत अच्छा है। ओके। फैटी लिवर में दूध नुकसान नहीं करता। जी, तो यू कैन टेक डबल टोन मिल्क ले सकते हैं। ओके। डबल टोन मिल्क ले सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बता। दूध अगर ज़्यादा लेते थे पहले, फुल क्रीम के बजाय डबल टोन मिल्क ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, और अमाउंट थोड़ा कम लेंगे तो ठीक है, बट दैट विल बी एबल टू सेटिस्फाई योर इनर नीड ऑफ, सपोज आपको भूख लग रही है तो वो खत्म हो जाएगी। और एक बात है भाई जी, आजकल ऐसे हो गए कई सारी बीमारियां है जिसकी वजह से हमको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, जैसे कई बार हमको स्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ लेनी पड़, उसकी वजह से भी हमको साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हो, या ऐसे नॉर्मली हमको मोटापा आ जाता है, तो उन सब चीज़ों से फिर कैसे बचे? दवाइयाँ तो लेनी पड़ेंगी? नहीं, दवाइयाँ तो नहीं पड़। सपोज कई लोग हैं जैसे बताया, जैसे अपने स्टेरॉइड ले रहे हैं जी, स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो स्टेरॉइड से हमें वेट इंक्रीज होगा, बट वी शुड बी केयरफुल कि उससे क्या क्या कारण है। वेट, हम स्टेरॉइड से वेट लेने से हमारा वेट बढ़ता है, तो हम इनटेक, हमें नमक का जैसे उस समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड क्या करेगा, आपकी बॉडी में सॉल्ट को रिटेन करेगा, पानी को रिटेन करेगा, सॉल्ट के साथ पानी को रिटेन करेगा, वेट बढ़ेगा। अगर आप सॉल्ट को कम लेंगे, सॉल्ट उस समय ध्यान रखेंगे, सॉल्ट कम लेना है, और पानी कम लेंगे, तो फिर पानी उसके अमाउंट में तो इक्वल थोड़ा कम कर देंगे, तो फिर आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आप उसमें आपका कैल्शियम, हड्डियाँ खोखली होती जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। जी। आप साथ साथ कैल्शियम की और विटामिन डी की डोज में, प्रॉपर डोज में लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट कम होगा। अगर आप सही तरह से भोजन करेंगे तो आपको इतना फैट नहीं बढ़ेगा, बॉडी में बढ़ेगा नहीं। प्लस जो डिसीज़ है उसका बेसिक रूट कॉज क्या है। सपोज आपको रिमेटेड अर्थराइटिस है, उसकी आप दवाई ले रहे हैं, स्टेरॉइड के रूप में ले रहे हैं, या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसकी वजह से आप दवाई ले रहे हैं। अगर हम क्या करते हैं, कई बार हम स्टेरॉइड ले रहे हैं, हमें स्टेरॉइड तभी लंबा समय लेना पड़ता है जब हम उसके डिजीज़ के रूट कॉज पे ध्यान रखते हैं। सपोज अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, और उसके लिए आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, बट मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों हुआ, उसके रूट कॉज को हम केयरलेस हो रहे हैं, हम स्टेरॉइड लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं। हमने एक हफ्ता यूज़ किया, 2 हफ्ते यूज़ किया, 4 हफ्ता यूज़ किया, फिर हम धीरे धीरे स्लोली टेपर करके बंद कर दें, इतना साइड इफेक्ट नहीं आएगा। जब महीनों हम साल के साल हमारे स्टेरॉइड चल रहे हैं तो ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। इसी तरह से मान लीजिए हम कोई दवाई खा रहे हैं, एंटीसाइकोटिक खा रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं, उनको भी मोटापा ज़्यादा होता है, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम ज़्यादा स्लो हो जा रहे हैं, हम सोते ज़्यादा हैं, बिकॉज ऑफ सेडेशन, डिप्रेशन की वजह से भी, अदरवाइज दवाइयों से भी, तो हमारा वेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिप्रेशन में के पेशेंट को हमेशा कॉग्निटिव साइकोथेरेपी दी जाती है, समझाया जाता है, रिलेटिव्स को समझाया जाता है, कीप देम बिजी, डोंट लेट देम सिट आइडल, उनको बिजी करो, है ना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, तो उनको बिजी किया जाए, उनको कुछ कॉग्निटिव थेरेपी दी जाए, समझाया जाए, उनकी हेल्प की जाए, तो वो जल्दी से डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे।
तो हमें बहुत लंबा समय एंटी डिप्रेसेंट नहीं खाने पड़ेंगे, राइट। तो वहाँ पे हम जब टोटल वन डायमेंशनल केयर, गोली खा ली बस, देन वी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, सोचते गोली हमें ठीक करेंगे, गोली हमें ठीक नहीं करेंगे। ऐसे एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी की दवाई खाने से वेट बढ़ता है, एंटी एपिलेप्टिक्स खाने से वेट बढ़ता है। तो उसमें भी हमें ध्यान रखना कि एंटी एपिलेप्सी का कारण क्या क्या है। कुछ तो इडियोपैथिक एपिलेप्सी होती है 70 से 80%, उसमें तो ठीक है, हमको कोई कारण नहीं है तो हमें दवाई खानी पड़ती है, वो तो लगातार खानी पड़ती है, पर हमें फिर रेगुलर एक्टिविटी भी, फिजिकल एक्टिविटी भी करें ना। अगर हम दवाई खा रहे हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, रेगुलर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक हो, तो प्रॉपर ढंग से अगर हम भोजन ठीक करें, सैर ठीक करें, नींद प्रॉपर करें, हमारा वेट तो बढ़ रहा होता है इन कारणों से। दवाई का कंट्रीब्यूशन 10 से 15% होता है, 85% हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल का कारण होता है ना। हमारा सोच हमारी ठीक हो, है ना, हमारा डाइट ठीक हो, समय पर हो, और सैर हमारी समय पर हो, ठीक हो, हम जो खा रहे हैं उतना स्पेंड भी करें, ध्यान रखें, समय पर सो जाएं, समय पर उठ जाएं, ज़्यादा मात्रा में फाइबर का इस्तेमाल करें, हमारे रिसेप्टर ठीक काम करें। जैसे मैंने कहा था, हमारे इतने सुंदर रिसेप्टर लगे हैं छोटी आँख के अंत में, आइलियम में, वो उसमें सेंसर होते हैं वहाँ पर। आज मुझे कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसकी डिमांड वहाँ आती है। जैसे आप उसमें प्रोटीन कितना चाहिए, उसकी डिमांड वहाँ पर आती है। कितना फैट आज चाहिए मुझे, उसकी डिमांड, कितना मुझे विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, उसकी डिमांड वहाँ आती है, और उतना ही एग्जैक्टली वहाँ एब्जॉर्ब होता है ना। किंतु हम क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर बैड हैबिट्स, हमें पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, मैदा की बनी चीज़ें खानी है, हमें क्या होती है वो पापड़ी खानी है, हमें मट्ठी होती है ना, मट्ठी, वो जो स्लो बनाते हैं, हाँ, स्लो जो हमने उसमें चीज़ को फ्राई करते हैं, डीप फ्राइंग करते हैं, वो खाना है ना। तो क्या होगा, वो जहाँ के वहाँ चिपक जाता है, मैदा की बनी चीज़ें, और भी ऐसे फास्ट फूड्स, जंक फूड खाते हैं, वहाँ जाके चिपक जाते हैं, नूडल्स हो, कुछ नूडल्स हैं, वो जाके चिपक जाएंगे और रिसेप्टर्स को जाम कर देंगे, तो सेंस ही खत्म होगी ना। नाउ द सेंस इज लॉस्ट। अगर आपने 100 ग्राम घी खाया और उसमें सिर्फ आपको 1 ग्राम घी एब्जॉर्व करना है, तो सेंस है हमारे पास अंदर, 1 ग्राम ही एब्जॉर्व होगा, 99 ग्राम वो आप बाहर चला जाएगा, एब्जॉर्व नहीं होगा। किंतु अगर आप वो सेंस खत्म हो गई, तो 100 ग्राम में से 10 ग्राम भी एब्जॉर्व हो गए, तो आपने तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लिया। नहीं, सेंस खत्म हो गई, 100 ग्राम का 100 ग्राम भी एब्जॉर्व हो सकता है ना। मैसेज तो ये जाता है स्ट्रेस में कि जो भी अवेलेबल है खरीद लो, है ना, बिकॉज एक एक्टिव प्रोसेस है। जब हम खाना यहाँ से एब्जॉर्व होता है, डिमांड, सपोज आप मार्केट में जाते हैं, आप सब्जी लेने के लिए, आपके घर में 3 लोग हैं, आप 3 मेंबर के लेने जा रहे हो, तो आपका एक घर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे आज आधा किलो आलू चाहिए, मुझे आज 1 पाव भिंडी चाहिए, 1 पाव कुछ और चाहिए, है ना, और थोड़ा धनिया चाहिए, पुदीना चाहिए, और अदरक नींबू चाहिए। यही तो डिमांड एक एवरेज होता है कि 2-3 दिन का सब्जी लेके आनी है। तो आप गए और ले आते हैं इतना। ऐसा तो नहीं करते कि मार्केट में 1000 किलो गोभी आई है तो आप 1000 किलो गोभी ले आएंगे, 1000 किलो मटर ले आएंगे, 1000 किलो भिंडी ले आएंगे। बाज़ार में तो बहुत सारा अवेलेबल है जी। तो हमारे इससे इंटरेस्ट है, हमारे आते भी क्या है, बाजार के समान है, वहाँ हम कुछ भी खा लें, कितना भी अवेलेबल हो, वो सारा पचता नहीं है, सारा पचेगा नहीं। बाकायदा एक सेंस है अंदर, उसके हिसाब से खरीदा जाएगा डिमांड के अनुसार। तो वो जो है हमें ध्यान रखना है। कई बार ऐसे ज़्यादा कंज्यूम करते करते हमारा शरीर के सिस्टम भी कई बार ऐसे बन जाते हैं। नहीं, वो क्या होता है, सेंसर भी खराब करते हैं ना। क्वालिटी ऑफ फूड, सपोज आप फाइबर खाएं, खूब सारा फाइबर खाएं, खूब सारे घी, खूब सारा आप खीरा खा लें, ककड़ी खा लें, टमाटर खा लें, गाजर खा लें, खूब सारा खा लें। आप जितना एक आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसका 70% की खा लीजिए। सेब खा लें, संतरा खा लें, मौसमी खा लें, ये फाइबर है सारा, लॉट ऑफ फाइबर, गुड फाइबर एंड मतलब सॉल्युबल फाइबर एंड अनसॉल्युबल फाइबर। आपने खूब सारा खा लिया, 70-80% खा लिया, तो आपका तो आते क्या है, आपको तो पेट तो भर गया, पेट तो बिकॉज आपने कंज्यूम तो कर लिया, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और पर पेट भर गया। अब आपकी जो है 20% आपको सीरियल्स खाने, 20 to 30% सीरियल खाने चाहिए, अनाज खाना चाहिए, अनाज और मतलब चना और गेहूँ और ये जो वट एवर मिलेट्स लेते हैं वो खाने चाहिए। तो आपकी आते रिसेप्टर साफ सुथरे रहेंगे, फिर उसमें एक्यूरेट एब्जॉर्ब होगा, है ना। जी। राइट। हम क्या करते हैं,
हम जब ज़्यादा खाते हैं, स्वाद के वश खाते हैं, जी। तो हम ज़्यादा मात्रा में सीरियल्स और पल्सेस खाते हैं, हाँ। ज़्यादा फैट खाते हैं, शुगर खाते हैं, हाई फैट हाई शुगरी फूड खाते हैं, जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। अमाउंट सारा सिर्फ 500 ग्राम ही होगा से तीनों टाइम का भोजन मिला के, क्योंकि उसमें कैलोरीज कितनी हो जाएंगी, 4500 कैलोरीज। आपने एक गिलास वो लिया, मतलब सपोज आपने आजकल वो शेक्स आते हैं ना, डिफरेंट तरह के शेक्स आते हैं। जी 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 जी, सोया शेक्स मिल्क हो या नहीं, कुछ। सोया शेक्स आते हैं, आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम जी, शेक्स जी, होते हैं, जी, जी। उसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, एक गिलास में 1000-1200 कैलोरीज होती हैं। अच्छा, आपने 1000-1200 कैलोरी खा ली, जी जी 2 गिलास पी लिया तो 2000 कैलोरी हो गई, जी। 2400 कैलोरी हो गई। अब वो समझते हैं तो एक्स्ट्रा हो गई, वो तो मैंने कुछ खाया तो है ही नहीं, तो 2200 कैलोरी आपने खा ली, वो पी ली, उसके लिक्विड कैलोरी के रूप में खा ली। और रियल में आपको अभी तो खाना कुछ नहीं चाहिए था, तो कैलोरी जितना आप काम करते उससे ज़्यादा तो आपने कैलोरी खा चुके हैं, पी चुके हैं, पर फूड भी खाएंगे, फिर 2000 कैलोरी आपने फूड में खा ली, तो कितना हो गया, 4000 कैलोरी हो गई। और काम आपने सिर्फ 1800 कैलोरी का किया, तो 2200 कैलोरी कहाँ गई अंदर ही। मतलब आदमी का वेट बढ़ने का मुख्य कारण लिक्विड कैलोरीज आज के समय में। आइसक्रीम खा ली, 2-3 आइसक्रीम खा ली, 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, अब कोल्ड ड्रिंक में कितनी कैलोरीज हैं, है ना, जी। बहुत कैलोरीज हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है ना। लोग शराब पीते हैं, लोग एक कुछ हाफ लीटर 1 लीटर तक शराब पी जाते हैं। अब 1 लीटर शराब में कितनी कैलोरीज हैं, बहुत कैलोरीज हैं। अच्छा, वो कैलोरीज तो सोचा है ऐसे पी ली, और उसको पता ही नहीं उनको, बाकी फूड खाते हैं, वो फूड एक्स्ट्रा कैलोरी हो गई। जी, तो इस तरह से हमारा वेट बढ़ता है। तो वी शुड नो व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट। बिल्कुल बिल्कुल। आज दुनिया में जानते हैं लोग क्या खाना है, पर ये नहीं पता कब खाना है, कैसे खाना है। तो क्या खाना है इम्पोर्टेंट है, कब खाना है इम्पोर्टेंट है, और कैसे खाना है ये इम्पोर्टेंट है। कैसे खाने वाली सेंस नहीं है लोगों के पास, कब खाने वाली सेंस भी खत्म हो गई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी जानकारी हमको मिली, लेकिन बात करते करते आज समय समाप्त हो गया, इसलिए इस एपिसोड को इधर ही स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन आपको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको रहना है फिट एंड फाइन तो देखना नहीं भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम। और भी कई सारे टिप्स को लेके हम आते रहेंगे, आपके सामने हाजिर होंगे, इसलिए देखना नहीं भूलिएगा फिट एंड फाइन। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, ओम शांति।